हेलो गाइस, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं एनकेबी बाइट्स। तो आज हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजिकल नंबर्स की। ठीक है, तो ये साइकोलॉजिकल नंबर्स होते क्या हैं, पहले हम ये जानते हैं। साइकोलॉजिकल नंबर्स यानी कि PSY लेवल। ये PSY लेवल हमारे जो भी होते हैं ये मार्केट के अंदर होते हैं। इसे हम प्राइस एक्शन के थ्रू और काफ़ी स्ट्रेटजीज़ के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। और इस PSY लेवल का हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट तब होता है जब मार्केट इन PSY लेवल को ट्रिगर करती है और वहाँ से एक अच्छा मोमेंटम मिलता है हमें मार्केट पे ट्रेड करने को। ठीक है, तो PSY लेवल हम उससे कहते हैं जहाँ से मोमेंटम हमें काफ़ी अच्छा मिलता है मार्केट पे ट्रेड करने को। हार्डली 100 to 200 पॉइंट्स मिल जाते हैं इस पर। ठीक है, तो ये PSY लेवल्स कौन कौन से होते हैं पहले मैं ये बता देता हूँ आपको। PSY लेवल्स हमारे हो गए, एक सेकेंड, मैं यहाँ पर आपको PSY लेवल ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, हमारे जो PSY लेवल हो गए उस पर हमें जो हमारे PSY लेवल हो गए वो कौन कौन से हो गए वो अभी बता देता हूँ मैं। तो ये हमारे PSY लेवल्स हमारे बैंक निफ्टी के हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये मैं बैंक निफ्टी के PSY लेवल्स बता रहा हूँ आपको। थोड़ा यहाँ पर देखिए, ठीक है, ओके। तो हमारे बैंक निफ्टी में कौन कौन से आगे PSY लेवल, यहाँ पर आगे 31,000 PSY लेवल, $31,500 PSY लेवल, 31, आप ऐसे करके चूज भी कर सकते हो। 31,100, 31,200, 31,300, 31,400 और 31,500, 31,600, मतलब 100 बढ़ा सकते हो, या आपकी चॉइस है। बस ये है कि उसमें से आपको एक जो होता है ना इम्पोर्टेंट PSY लेवल, वो खोजना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वही चीज़ मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। बस मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिटिल बिट एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि जो नंबर्स होते हैं, जो नंबर्स हैं ना, ये सिर्फ इसी से रिलेट करते हैं। ठीक है, और कहीं आपको PSY लेवल नहीं मिलेंगे। ये जो नंबर्स हैं, अगर बाय द वे मार्केट जैसे यहाँ पर आगे 26,000 तक मार्केट आ रही है, यहाँ से नीचे से बढ़ रही है, तो यहाँ पर समझ लो एक PSY लेवल है। ये एरिया एक PSY लेवल का एरिया है। ठीक है, जब ये एरिया एक PSY लेवल का, तो मार्केट यहाँ से इसको टकरा कर एक बड़ा सा मूवमेंट दे देगी। ठीक है, अगर ये PSY लेवल होगा। ठीक है, अब इसमें से इम्पोर्टेंट PSY लेवल हमें अपनी प्रैक्टिस के थ्रू ही खोजना पड़ेगा। ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं है, बस PSY लेवल यही है 31,000, फिर 31,100, 31,100, 31,200, 31,300, 31,400, बस ऐसे ही है PSY लेवल। ठीक है, फिर 500, फिर 600, फिर 700, फिर 800। बस ये है कि इस पे से हमें इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढना है। ठीक है, हमें ये नहीं करना कि बस इन्हीं नंबर्स को याद रखना है। हमारे जो इम्पोर्टेंट PSY लेवल्स हैं हमें बस उन्हीं को याद रखना है। ठीक है, बाकी आगे एज इट इज़ मार्केट में जैसे हम ट्रेड करते हैं वैसे करेंगे, जैसे भी हम स्ट्रेटजीज अप्लाई करते हैं हम वैसे ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ निफ्टी की भी बता देता हूँ आपको। जैसे हमारा बैंक निफ्टी में था ना, एक सेकेंड, जैसे हमारा बैंक निफ्टी में था ना कि हमें 100 चूज़ करने पड़ते हैं। ठीक है, वैसे हमें निफ्टी में हमें क्या करना होता है, हमें 1000 चूज़ करना होता है। जैसे मान लो कि अभी निफ्टी चल रहा है 41,000 पे, 41 नहीं, ये कुछ ज़्यादा हो गया। अगर मान लो कि निफ्टी हमारा चल रहा है कि यहाँ पर 17,000 पे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर 18,000 है ना,
फिर इसके बाद 18,000 हमारा PSY लेवल हो गया, ठीक है। अगर इससे मिनिमम एक PSY आपने लेवल पहुंचना है तो वो हो गया 17,500, ओके। ये आ गया 18, फिर आ गया 19, ये बड़े PSY लेवल्स हैं। यहाँ पर मार्केट एक बड़ा मोमेंटम देती है, ठीक है। एक बड़ा मोमेंटम क्रिएट करना मार्केट के लिए यहाँ से आसानी हो जाती है, इसलिए मार्केट पे ये सबसे बड़े PSY लेवल माने जाते हैं, ठीक है। तो इसको कर देता हूँ अब मैं इरेज। तो जैसे ही मार्केट समझ लो यहाँ पे 17,000 करके एक PSY लेवल है, ठीक है, और नीचे से मार्केट आ रही है, ये ऊपर आते ऊपर बढ़ते मार्केट इसके पास पहुँचती है। जैसे इसके पास पहुँचती है, ये जो हमारा रेजिस्टेंस बना होता है 17,000 का, ठीक है, हमारा रेजिस्टेंस बना होता है 17,000 का, वहाँ से मार्केट एक बड़ा फॉल ले लेती है, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक बड़ा मोमेंटम मिल जाएगा। आगे समझ, तो इसे कहते हैं हम PSY लेवल, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है हु ट्रेड इन PSY लेवल। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन PSY लेवल पे ट्रेड करता है, ठीक है। पहले तो हमें ये जानना है कि कितने बंदे हैं जो यहाँ पर मार्केट पे जो ट्रेडिंग करते हैं, हमारी स्टॉक मार्केट पे कितने बंदे जो हैं ट्रेडिंग करते हैं। FIIs TIs की बात ही छोड़ दो, ठीक है, कुछ उनसे नीचे भी हैं, जैसे कुछ रिटेलर्स आ गए, कुछ स्मार्ट इन्वेस्टर्स आ गए, कुछ स्मार्ट रिटेलर्स आ गए, या कुछ बैंक्स आ गए, या ऐसे कुछ भी है ना जो छोटे मोटे ऑपरेटर जिन्हें मार्केट के ब्रेकआउट्स दिखाने होते हैं, रिटेलर्स को फंसाने होते हैं, ये भी हो गए ना। तो ठीक है, यहाँ पर कौन ट्रेड करता है PSY लेवल पे, ठीक है। अब देख लो, जैसे कि एक रिटेलर है, उसको तो कुछ नहीं पता होगा, ही नो नथिंग। जो एक रिटेलर है वो कुछ नहीं जानता, ठीक है। और जो एक स्मार्ट रिटेलर है उसको पता होता है, इसीलिए वो ट्रेड करता है यहाँ पे PSY लेवल पे, ठीक है। और एक ऑपरेटर हो गया जो PSY लेवल के पास मार्केट को लेके जाता है और वहाँ से खुद का भी बड़ा प्रॉफिट निकालता है, और जो भी होते हैं बैंक्स वगैरह, जो भी जितनों में ने भी इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको सबको फ़ायदा देते हैं, ठीक है। तो ये सब जानते हैं, ठीक है। बस एक हमारा रिटेलर नहीं जानता, और रिटेलर हमेशा यहीं पर आके फंसता है। क्यों? क्योंकि मार्केट उसको ट्रैप दिखा देती है। रिटेलर ये खोजता रह जाएगा कि मैं यहाँ पर कैसे फंसा, रिटेलर ये खोजता रह जाएगा मैं यहाँ पर कैसे फंसा, मुझे समझ नहीं आ रही, वो ढूंढता रह जाएगा। बस असल में ये है कि मार्केट अगर चलती है ना, हर चीज़ के हिसाब से चलती है, कहीं अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से चलती है, कहीं फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे जैसे आपको बताया गया है कि उस पर 50 to 60% मार्केट कवरेज करती है हमेशा, हर दिन में 50 to 60 अपना कैलकुलेशन के हिसाब से वहाँ पे कवरेज करती है। या तो रिटेलर उस पर खो जाएगा, या मूविंग एवरेज पे खो जाएगा, या किसी और चीज़ पे खो जाएगा, क्योंकि उसको प्राइस एक्शन की वैल्यू नहीं पता, इसलिए वो वहाँ पर ट्रैप हो सकता है, ठीक है। तो अब हमारे जो क्वेश्चन का आंसर है हु ट्रेड इन PSY लेवल्स, हमारे को पता है एक स्मार्ट रिटेलर, एक ऑपरेटर और एक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स, ओके, ये हमारा आंसर है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, हाउ टू फाइंड इट बाय ऑप्शन चेन और इन प्राइस एक्शन। ये सबसे ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, ये मैंने इसलिए यहाँ पे नोट डाउन करा है ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ कि साइकोलॉजिकल नंबर्स के कितने कितने बेनिफिट्स हैं और ये कैसे कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, ओके। तो हमारा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये बोला गया है कि हाउ टू फाइंड इट बाय ऑप्शन चेन, हम ऑप्शन चेन से कैसे इसको ढूंढ सकते हैं PSY लेवल्स को, ये सबसे सही है। अब मैंने आपको सबसे पहले बताया था ना कि जो PSY लेवल्स हैं उनमें से भी कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स ढूंढने पड़ेंगे हमें, ठीक है। अब देखो, जैसे कि हम ऑप्शन चेन खोलते हैं और ऑप्शन चेन में हमें एक साइड कॉल की दिखती है, ठीक है, डाटा, और एक साइड पुट का डाटा दिखता है, ये सेलिंग डाटा है, ओके। ये जो है ना, ये सेलिंग डाटा है, ये है सेलिंग डाटा, ओके।
ये दोनों सेलिंग डाटा है, ठीक है। तो हमें जो कॉल का डाटा दिखता है उसमें से जो हमें हैवी डाटा दिखेगा, चाहे वो हम बैंक निफ्टी में देखें चाहे निफ्टी पे देखें, ठीक है, उसमें से जो हमें हैवी डाटा दिखेगा हमें बस उन डाटास को पिक करना है, ठीक है। हमें बस उन डाटास को पिक करना है और उन डाटास को अपने PSY लेवल से हमें मिलाना है। अगर बाय द वे वो PSY लेवल्स पे ही जनरेट हो रहे हैं वही डाटा, जैसे मान लो कि इन बैंक निफ्टी अगर एक 30,000 PSY लेवल है तो वहाँ पर एक PE बन रहा है, अच्छा खासा PE बन रहा है और मार्केट अभी वहाँ पर जाने वाली है थोड़ी देर में ही, ठीक है। समझ लो 15 मिनट या 5 मिनट या कुछ दिनों में जाने वाली है उधर। तो वहाँ पर एक PE में एक डाटा बन रहा है, यानी कि सपोर्ट बन रहा है वहाँ पर 30,000 पे, ठीक है। तो मार्केट जैसे ही आएगी 30,000 पे तो वहाँ पर जैसे सपोर्ट लेकर एक ह्यूज मोमेंटम देगी हमें एक अपसाइड की। आई समझ? इसे कहते हैं इम्पोर्टेंट, इस चीज़ को कहते हैं हम इम्पोर्टेंट PSY लेवल को अच्छे से फाइंड करना, ठीक है। ये ऑप्शन चेन के थ्रू फाइंड कर रहे हैं। और अगर बाय द वे इन निफ्टी में अगर बाय द वे एक PSY लेवल आपने ढूंढा है, वो छोड़ो, अगर आप ऑप्शन चेन में सीधा चाह रहे हो, ठीक है, ऑप्शन चेन में जो आपको एक हैवी डाटा दिख रहा है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग बाइंग सेलिंग पोजीशन पे बैठे हुए हैं, तो आपको बस एक ही चीज़ चेक करनी है, जब वो चीज़ हैवी है, वो स्ट्राइक प्राइस ज़्यादा हैवी है, तो वहाँ पर कहीं आसपास कहीं PSY लेवल तो नहीं है, या वही एक PSY लेवल तो नहीं है। तो ये चीज़ नोट डाउन करनी है। अगर बाय द वे वो ही हुआ तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस उसी चीज़ को पकड़ के रखना है। तो अगर बाय द वे मार्केट समझ लो उसके नीचे है तो वो ऊपर आती जाएगी, उस लेवल के पास जैसे पहुंचेगी, जैसे उस लेवल के पास या उसको टच करेगी तो मार्केट एक बड़ा सा डाउनफॉल देगी। समझ लो ये PSY लेवल काम कर गया। ओके, आई बात समझ? कैसे हम फाइंड करते हैं ऑप्शन चेन के थ्रू? हम ऐसे फाइंड करते हैं, ठीक है। और अब मैं आपको प्राइस एक्शन के थ्रू फाइंड करना बताता हूँ, ठीक है। बाय द वे आप ऑप्शन चेन अगर कोई पढ़ नहीं सकता ऑप्शन चेन को, क्योंकि 10-10 मिनट बाद होते हैं ऑप्शन चेन्स वगैरह रिफ्रेश, ठीक है। तो उस 10-10 मिनट के बाद क्या ही इंसान ट्रेड ले, क्योंकि बाय द वे अगर ट्रेड लेने भी जाएंगे तो वो 10 मिनट इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि हमारी ट्रेड हमारे हाथ से निकल जाएगी, ठीक है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र देखते हुए हम एक प्राइस एक्शन के थ्रू भी हम अपने PSY लेवल की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो बाय द वे अगर मार्केट यहाँ से स्टार्ट होती है तो समझ लो यहाँ एक PSY लेवल है, ठीक है। मैं ये ड्रॉ कर दे रहा हूँ ऐसे नॉर्मली, ठीक है। बाय द वे मार्केट यहाँ से स्टार्ट होती है तो ऊपर एक PSY लेवल है, तो मार्केट प्राइस एक्शन को क्या कहते हैं? जब प्राइस एक्शन ये जो पैटर्न वगैरह बनते हैं इसी को प्राइस एक्शन कहते हैं, ठीक है। तो प्राइस एक्शन क्या करता है? यहाँ पर एक टच करता है, फिर ऐसे करके, फिर दूसरा टच करके, फिर इसके नीचे आता है। तो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है? हमें कम्प्लीटली यहाँ पर दिख रहा है एम पैटर्न, ओके। अगर बाय द वे मार्केट ऊपर होती है एम पैटर्न, ये प्राइस PSY लेवल की अगर मार्केट ऊपर होती तो मार्केट अगर यहाँ पर आती ऐसे करके ऐसे जाती तो हमें यहाँ पर क्या दिखता? हमें यहाँ पर एक चीज़ दिखती, यहाँ पर दिखता हमें W पैटर्न। आई बात समझ? इसे कहते हैं प्राइस एक्शन। बस सिंपल है, इसे हम प्राइस एक्शन कहते हैं और इसी प्राइस एक्शन के थ्रू हम ट्रेड ले लेते हैं और इसी ट्रेड से हमारे को अच्छा ह्यूज बेनिफिट मिल जाता है। क्यों? किस वजह से? वो इस वजह से क्योंकि हमारे यहाँ पर PSY लेवल है। PSY लेवल की वजह से हमें अच्छा खासा ट्रेड और अच्छे से प्रॉफिट मिल जाता है। आई समझ? चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करता हूँ। हाउ टू टारगेट स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट बाय PSY लेवल। अब हमने ये जान लिया है कि कैसे PSY लेवल्स वर्क करते हैं और कैसे हमें खोजना है PSY लेवल पे और कौन ट्रेड करते हैं PSY लेवल पे, हमें ये जान लिया है। अब हमें ये जानना है कि हम टारगेट कैसे रखें अपना स्टॉप लॉस का और प्रॉफिट का PSY लेवल पे, ठीक है। ये काफ़ी अच्छी बात है और इस बात के थ्रू मैं एक चीज़ और बताता हूँ
कभी भी PSY लेवल लाइन नहीं होती। ओके, कभी भी PSY लेवल लाइन नहीं होती, ये हमेशा लाइन नहीं होगी और ये हमेशा होगा जोन। ठीक है, अगर बाय द वे मान लो कि एक 17,000 आपके पास वो PSY लेवल है, तो यहाँ उसको बीच में रख दो, उसके ऊपर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ले लो ऐसे करके। ठीक है, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ। हाँ, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ले लो ऐसे करके, ऐसे कर दो ऐसे। ठीक है, और इसके बीच में आ गया हमारा PSY लेवल। ठीक है, ये जोन बनाया है हमने। ठीक है, ये इसलिए जोन बनाया ताकि बाय द वे अगर मार्केट यहाँ से ऊपर 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 आती है ना, तो इस जोन को ब्रेक आउट कर दे। समझ लो ये PSY लेवल के ऊपर आ जाए। तो कई होते हैं ना जो मतलब बड़ी जल्दी हड़बड़ी में ट्रेड ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो उसी हड़बड़ी से बचाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर ये जोन बनवा दिया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये जोन होगा तो इसके नीचे से ही मार्केट पलट जाएगी। ठीक है, और ये यहाँ पर आपको अच्छा सा प्रॉफिट हो जाएगा और अच्छी डायरेक्शन में हो जाएगा प्रॉफिट अच्छे से। ठीक है, तो यही चीज़ है जिसको आपने अपने माइंड पे बिठा के रखनी है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। PSY लेवल आपको पता लग गया है, हमेशा एक लाइन नहीं होती, ये जोन होता है। ओके, बस इतनी सी बात है, ये जोन होता है। अब हमें टारगेट फाइंड करना है कि हमें टारगेट पे हमें स्टॉप लॉस कहाँ रखना है और प्रॉफिट कहाँ रखना है। ठीक है, देखिए प्रॉफिट का मैं आपको कहता हूँ, प्रॉफिट आप कहीं भी रख लो। ठीक है, यहाँ तक आपको आइडिया है कि वहाँ तक मार्केट जा सकती है, या 50 पॉइंट्स भी आप रखोगे ना, निफ्टी पे 50 पॉइंट्स और बैंक निफ्टी पे 100 पॉइंट्स भी रखोगे ना, आराम से टच करेगी, आराम से। मैं कह रहा हूँ आराम से आपको अच्छे से प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, बस ये है कि आपको स्मूथली वर्क हो जाएगा यहाँ पे PSY लेवल पे, एक तो दूसरा आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, तीसरा आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, और बाकी चौथा आपका साइकोलॉजी भी बेस्ट हो जाएगी, क्योंकि बड़ी मेन बात है साइकोलॉजी। क्योंकि अगर बाय द वे आप इतना स्टॉप लॉस झेल सकते हो, ये अभी मैं बनाता हूँ एक शॉर्ट का। ठीक है, शॉर्ट की पोजीशन बनाता हूँ अभी, एक सेकेंड में इसको हटा दूँ। शॉर्ट की पोजीशन बनाई है यहाँ पर। ठीक है, अब जो हमारा ये स्टॉप लॉस होगा, ये इसके PSY लेवल के ऐसे होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ये जो मैंने जोन बनाया है ना, इसके ऊपर होना चाहिए। और टारगेट चाहे आप जितना मर्जी खींच लो, चाहे जितना मर्जी कम कर लो। ठीक है, ज़्यादा आप अपनी एबिलिटी के हिसाब से रखो, जितना आप कैच कर सकते हो, जितना आप पेशेंस रख सकते हो। ठीक है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। PSY लेवल पे अगर बाय द वे मार्केट आती है तो आपको 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर ही आपको अच्छे से प्रॉफिट मिल जाएगा, बड़ा अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, नो डाउट, इसके लिए कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप गाइस आपने कुछ लर्न किया होगा। अगर आपको और भी काफ़ी अच्छी ज़रूरत है जानकारी की, तो आप मेरे को कमेंट सेशन में कमेंट भेज सकते हो कि आपको कुछ भी सीखना है, जो भी आपको जानकारी की ज़रूरत है आप भेज सकते हो। और मेरे YouTube चैनल में ज़रूर विज़िट करना, क्योंकि मैं अभी न्यू ही हूँ YouTube चैनल में, और मैंने कुछ वीडियोस डाली हैं जिस पे स्ट्रेटजीज़ काफ़ी अच्छे से मैंने बताया कि कैसे वर्क करती है कैसे नहीं। तो आप चाहकर वो देख सकते हो, अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो आप देख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं फोर्स नहीं करूँगा। ये काफ़ी अच्छी अच्छी स्ट्रेटजीज़ बताई है, काफ़ी बिगनर्स के लिए मैंने काफ़ी स्पेशल स्ट्रेटजीज़ वहाँ पर अपने YouTube चैनल में डाली है। तो आई होप गाइस आपने काफ़ी लर्न किया होगा आज की मेरी इस वीडियो से। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।